हेलो दोस्तों, आज हम VBA एक्सेल में बात करेंगे मल्टीपल फंक्शंस पर, लाइक वर्कबुक एडिशन। हम एक नई वर्कबुक को कैसे ऐड करा सकते हैं, उसमें सीट्स के नेम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं VBA कोड के थ्रू, एक रेंज से दूसरी रेंज में किसी भी पर्टिकुलर रेंज को हम कैसे पेस्ट कर सकते हैं, डेटा को कैसे पेस्ट कर सकते हैं एक सीट से दूसरी सीट पर, वर्कबुक को एक फ़ोल्डर में कैसे सेव कर सकते हैं और कैसे हम उस वर्कबुक को या अनदर वर्कबुक को जिसको आप चाहते हैं उसको कैसे डिलीट कर सकते हैं। मैसेज बॉक्स के ऊपर आज मोस्टली ज़्यादा क्लास रहेगी, क्योंकि मैसेज बॉक्स के जो यूजेज हैं, मैसेज बॉक्स कभी बटन की तरह भी वर्क करता है और मैसेज बॉक्स किसी इंडिविजुअल सेल्स को भी रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। तो हम सबसे पहले जो है एक सीट को ऐड कराएंगे, उसमें सारे कोड रन कराएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वर्कबुक ऐड करके। तो सबसे पहले हम एक मॉड्यूल को ओपन करेंगे। अगर आपको नहीं पता है तो इंसर्ट में जाकर आप वहां से मॉड्यूल इंसर्ट करा सकते हैं। उस मॉड्यूल में हम सारी कोडिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम एक वर्कबुक को ऐड कराएंगे जिसमें हमको ये सारी कोडिंग करनी है। तो वर्कबुक को ऐड कराने का एक सिंपल सा कोड होता है। सारे कोड्स, एक इंडिविजुअल कोड्स जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप कोई भी कोड को रन कराओगे तो वो कोड आपके एडवांस VBA में बहुत ही यूजफुल होगा। आज के जितने भी टॉपिक्स हैं, सारे टॉपिक्स इसी चीज़ पर डिपेंड हैं कि वो आपको एडवांस में कैसे हेल्पफुल होंगे। सारे कोड्स जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सो इन कोड्स को आप रिपीटेटिव देखना पड़ेगा, आपको वर्क करना पड़ेगा। आप वीडियो को देखने के बाद पॉज करो, देन उसको फिर से रिवाइज करो। आप जब तक कोड को प्रैक्टिस करते रहेंगे जब तक आप उसमें प्रोफिशिएंट ना हो जाएं, क्योंकि हर कोड का फंक्शन अलग होता है और ये सारे कोड आपके जो है डेली बेसिस टास्क में बहुत ही यूज होते हैं। तो फर्स्ट जो है हम मैक्रो लिखते हैं। सब मैक्रो का नाम लिख लेते हैं, मान लो टेस्ट ले लिया हमने। अब हमको वर्कशीट ऐड कराना है, तो वर्कशीट ऐड कराने का सिंपल सा एक कोड होता है वर्कबुक्स डॉट ऐड। क्योंकि वर्कबुक हम ऐड करा रहे हैं, सॉरी वर्कशीट नहीं, वर्कशीट को भी हम ऐड करा सकते हैं, उसका कोड दूसरा होता है। यहाँ हम वर्कबुक ऐड करा रहे हैं तो सिंपल सा है वर्कबुक डॉट ऐड। वर्कबुक्स डॉट ऐड, इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे, आप इसको रन कराओगे यहाँ से, वैसे ही आपकी एक वर्कबुक ओपन हो जाएगी। आपने देखा ये वर्कबुक 2 के नाम से ओपन हो गई। अब यहाँ पर आपको जो भी कोडिंग करनी हो, आप इस वर्कबुक में सीट का नाम भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। आप जो भी वर्कशीट का नाम यहाँ पर रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं। तो अगर आप डिजायर वर्कशीट का नाम रखना चाहते हैं तो मैं उसका भी कोड साथ में बता देता हूं। तो उसका जो है कोड मैं यहीं पर इसके नीचे ही जो है डाल दे रहा हूं। सीट्स होती हैं हमारे पास, वर्कबुक में सीट्स होती हैं 1 2 3। अगर आप 2007 या 10 का वर्जन यूज कर रहे हैं तो उसमें 3 सीट होती हैं बाय डिफ़ॉल्ट। तो उसमें आप जो है इसके नीचे मैं कोड डाल दे रहा हूँ वर्कशीट का, जहाँ पर सीट आपको रीनेम करनी है। सीट्स ब्रैकेट के अंदर, डबल कोट के अंदर सीट 1, इस ब्रैकेट बंद कर दिया, डॉट नेम आप जो भी रखना चाहें वो नेम रख सकते हैं, इक्वल टू आप उस सीट का नाम रख सकते हैं। डबल कोट के अंदर नाम रख लो, सपोज दैट जय रखने के बाद डबल कोट बंद कर दिया, इंटर मार दिया। अब इस कोड को आप रन कराओगे F8 से, तो ये सीट ऐड हो गई और उसका नाम भी आपको यहाँ पर देखो आ गया।
मैंने दोबारा से कोड रन कराया, इसलिए इसने सीट जो है चेंज कर दी। सीट बुक का नाम जो है 3, वहाँ प्रीवियस जो वर्कबुक थी वहाँ पर सेकेंड वर्कबुक थी, ये थर्ड वर्कबुक हो गई। आप सेकेंड वर्कबुक देखोगे ये यहाँ पर ओपन है। इसको हम बंद कर देते हैं। अगर आप इसको सेव कराना चाहें किसी भी डिजायर फोल्डर में, आप सेव भी करा सकते हैं। बट आज हम मोस्टली बात करेंगे मैसेज बॉक्स के ऊपर कि हमारा मैसेज बॉक्स कैसे काम करता है और मैसेज बॉक्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे कि मैसेज बॉक्स मेनली क्या वर्क करता है। तो नेक्स्ट हम मॉड्यूल बनाएंगे मैसेज बॉक्स का। अब हम दूसरा यहाँ पर कोड लिखेंगे मैसेज बॉक्स का। तो सब रूटीन यहाँ पर मैक्रो का नाम डाल दो test1 और स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मैसेज बॉक्स, सिंपल सा मैसेज बॉक्स, ठीक है। तो ये हो गया मैसेज बॉक्स। अगर इसको आप रन करा दोगे तो सिंपल सा इसको रन करा दोगे तो सिंपली जो है ये वर्क कर जाएगा। ये कोई हार्ड नहीं होता है, सबसे इजी ये हमारा कोड होता है। और इनिशियली में सबसे पहले हम मैसेज बॉक्स से ही स्टार्ट करते हैं। कोई भी कहीं भी आप जो है बिगनिंग से सीखेंगे वहाँ पर मैसेज बॉक्स पर ही वर्क करते हैं। अब मैसेज बॉक्स में अगर आपको डेट दिखाना हो तो ये मैसेज बॉक्स आप लिखेंगे फॉर्मेट। एक्सेल में हम डेट कैसे लगाते हैं, टुडे का फॉर्मूला डाल के डेट लगाते हैं। तो यहाँ पर टुडे को हम VBA में डेट लिखते हैं। तो हम डेट लिख देंगे, डेट कॉमा। अब हम डेट का फॉर्मेट दे देंगे जिस फॉर्मेट में हमको डेट चाहिए। मान लो DD MMYY में चाहिए, MMYY में आपको चाहिए, तो DD MMYY डाल के आप ब्रैकेट क्लोज कर दोगे, इंटर मार दोगे तो आपको DD MMYY के फॉर्मेट में आपको डेट ये मिल जाएगी। अब इस मॉड्यूल को आप रन कराओगे तो यहाँ पर डेट आपको DD MMYY में आपको डेट रिसीव हो गई। अगर यहाँ पर आप Y3 कर दोगे, यहाँ पर Y4 कर दो, M3 कर दो, तो आपका टेक्स्ट में जो है डेट मिल जाएगा, मतलब मंथ सितंबर अक्टूबर लाइक दिस। तो इस प्रकार से जो है ये मैसेज बॉक्स वर्क करता है। अब मैसेज बॉक्स से आप जो है वेरिएबल के थ्रू जो है वेरिएबल डिफाइन कर लो। वेरिएबल के थ्रू आप मैसेज बॉक्स के थ्रू मल्टीप्लिकेशन का आउटपुट भी देख सकते हो। आप जो है उसमें इनपुट बॉक्स भी जो है यूज कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये मल्टीपल किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करना हो या डिवाइड करना हो तो कैसे करते हैं, उसमें वेरिएबल का क्या इम्पोर्टेंस है। हम अब वेरिएबल डिफाइन करेंगे, दो वेरिएबल। अगर मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, सपोज दैट हमको डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने के लिए दो वेरिएबल हमको चाहिए। सपोज दैट x और y दो वेरिएबल हमने यहाँ पर ले लिए। तो सबसे पहले हम एक नेक्स्ट जो है मैक्रो लिखते हैं। सब्जेक्ट यहाँ पर लिख लेते हैं test3। आप कोई भी जो है मैक्रो का नाम ले सकते हो। तो सबसे पहले हम वेरिएबल डिफाइन करेंगे। सपोज दैट एक x है, x एज इंटीजर एंड y एज इंटीजर। डिम x एज इंटीजर एंड डिम
y एज इंटीजर। ये हमने दो वेरिएबल डिफाइन कर लिए। ठीक है, अब हमको इनको जो अगर मैसेज बॉक्स में दिखाना है तो पहले इनकी हम एक वैल्यू डिफाइन कर लेंगे। सपोज दैट x इक्वल टू 10 एंड y इक्वल टू 5। ठीक है, अब मैसेज बॉक्स में क्या लेंगे हम, y डिवाइडेड बाय x। तब ये हमारा आउटपुट क्या शो करेगा, तो हम सिंपल सा इसको रन करा देते हैं। हमारा 0.5 आ गया, मतलब हमारा जो आउटपुट आएगा 0.5 आएगा। सेम ही इसी को अगर हम इनपुट बॉक्स में शो करें तो इनपुट बॉक्स में कैसे हमारे पास रिजल्ट आता है, तो सेम हम सब एक नया मैक्रो बना लेंगे। सब इसको टेस्ट 4 ले लेते हैं, टेक्स्ट 4 ले लेते हैं और सेम ही जो है वेरिएबल हमने जो डिफ़ाइन किए थे ऊपर वो नीचे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब x की वैल्यू हमने वहाँ पर डिफ़ाइन की थी और y की वैल्यू डिफ़ाइन की थी। सेम ही यहाँ पर हम x और y की जो है वैल्यू डिफ़ाइन कर लेंगे। यहाँ पर वैल्यू नहीं, हमको इनपुट बॉक्स चाहिए तो इनपुट बॉक्स हम डिफ़ाइन करेंगे। तो x इक्वल टू इनपुट बॉक्स हमने यहाँ पर इनपुट बॉक्स ले लिया और इसकी हम वैल्यू डिफ़ाइन कर देंगे डबल कोट के अंदर पुट फर्स्ट नंबर डबल कोट के साथ में हम ब्रैकेट इसको बंद कर देंगे। ऐसे ही y की वैल्यू डिफ़ाइन कर लेंगे, y इक्वल टू इनपुट बॉक्स ब्रैकेट ओपन किया डबल कोट के साथ पुट सेकेंड नंबर डबल कोट के साथ इसको बंद करके इसमें इसका टाइटल डाल देंगे सेकेंड डबल कोट के साथ, क्योंकि सेकेंड हमको यहाँ पर नंबर डालना है। देन हमने यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज किया, ब्रैकेट क्लोज के साथ में इंटर मार दिया। अब हमको मैसेज बॉक्स में दिखाना है तो सेम ही जो है कोड ये वर्क करता है। सेम ही इनपुट बॉक्स में वैसे ही डिफाइंड है कोड, सिर्फ यहाँ पर हमने x की वैल्यू यहाँ 10 ली थी, y की वैल्यू 5 ली थी। सेम ही यहाँ पर हमने इनपुट बॉक्स ले लिए। इनपुट बॉक्स x में जो लिया था वो फर्स्ट वैल्यू ली है, सेकेंड में जो y में हमने यहाँ 5 लिया था वहाँ पर हमने पुट सेकेंड नंबर और हमने सेकेंड कर दिया है। अब यहाँ पर हम वैल्यू डालेंगे तो उसका आउटपुट हमको दिखेगा। अब इस कोड को हम रन कराते हैं। सेम रन करा दिया, पुट फर्स्ट नंबर आ गया, यहाँ पर डाल दो 10 और y में डाल दो आप 5। ठीक है, आपका ये 0.5 आउटपुट आ गया। इस प्रकार से जो है ये मैसेज बॉक्स इनपुट बॉक्स जो होता है वो वर्क करता है। मैसेज बॉक्स में हमने आपको डेट को प्रेजेंट करना दिखा दिया। मैसेज बॉक्स का एक और वर्क होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, जहाँ पर क्रिटिकल वगैरह वर्क करता है, जो एक बटन की तरह वर्क करता है। उसमें आपको बटन दिखेंगे। तो सेम ही जो है हम कॉपी कर लेते हैं मैक्रो। सब्जेक्ट लाइन यहाँ पर 4 था, हम इसको 5 कर देते हैं। ठीक है, और थोड़ा इसको नीचे कर देते हैं। अब इसमें हम मैसेज बॉक्स लिखेंगे। मैसेज बॉक्स के आगे आप कोई भी नाम दे सकते हैं। जैसे मैं गणेशा दे रहा हूँ डबल कोट के अंदर।
यहाँ पर कोई भी चीज़ लिखी जाती है डबल कोट के अंदर ही लिखी जाती है। ये एकदम फाइनल है। कुछ भी आपको लिखना है किसी ब्रैकेट के अंदर या मैसेज बॉक्स में कोई भी टेक्स्ट आपको शो कराना है तो वहाँ पर ये आपको देना ही पड़ेगा डबल कोट, याद रहे। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर नाम लिख लिया, देन उसके बाद मैंने कॉमा लगाया। अब यहाँ पर आप देखोगे, अभी मैं टाइप करूँगा VB yes no, VB yes no। यहाँ पर VB yes no भी आएगा, VB yes no कैंसिल भी आएगा। 3 ऑप्शन आते हैं, तो VB yes no हमने कर लिया क्योंकि 2 बटन इसमें दिखाएगी, और VB yes no और कैंसिल जो अगर करेंगे वहाँ पर 3 बटन दिखाएगी। देन हम प्लस का साइन लगा देंगे और VB क्रिटिकल, VB क्रिटिकल ये ऊपर आ गया, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे VB क्रिटिकल। और क्रिटिकल में किसका नाम, जो टॉप पर नाम दिखाएगा वो नाम। सपोज दैट मैंने यहाँ पर जय ले लिया, जय ले लिया डबल कोट के साथ में, और इसको क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद इंटर मार दिया। अब देखो ये कैसे वर्क करता है, क्या डिस्प्ले आता है मैसेज बॉक्स का। ये देखो, ये अपर में आपका जय आ गया, जो क्रिटिकल नेम था वो आपका यहाँ पर शो कर दिया, और गणेशा का नाम जो है यहाँ पर से शो कर दिया। अब इस कोड में आप आकर देखोगे, मैंने यहाँ पर नाम जो लिया था VB yes no लिया था। मतलब विजुअल बेसिक कोड में 2 ही ऑप्शन दिखेंगे, या तो यस का या नो का। अगर यहाँ पर VB yes no और कैंसिल ले लेता तो यहाँ पर जो यस नो की बटन आ रही है, तो यहाँ पर 3 बटन आती, VB yes no एंड क्रिटिकल। ये इसको ओके कर दिया। ये हमारा कोड इस प्रकार से रन करता है। देन अब ये मैक्सिमम प्रॉपर्टीज़ हमारी मैसेज बॉक्स की थी। मैसेज बॉक्स हमारा ऐसे ही वर्क करता है, मैसेज बॉक्स के थ्रू जो है हम वर्क कराते हैं। हम मल्टीपल जो मैक्रोज होते हैं उनको मैसेज बॉक्स के थ्रू आगे प्रोसेस कराते हैं। कभी कभी क्या होता है, हमारा डेटा डाउनलोड नहीं होता है, देन उस कंडीशन में हम इसको डालते हैं। तो हमारे पास एक ऑप्शन रहता है कि इतना हमारा मैक्रो रन होने के बाद में अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो वहाँ से हम उसको यस कर सकते हैं, नो कर सकते हैं या कैंसिल कर सकते हैं। वहीं से हमारा जो मैक्रो है वर्क करना बंद कर देगा। अगर हम कैंसिल कर देंगे तो वहाँ से बंद हो जाएगा, नो कर देंगे तो हमारा आगे नहीं चलेगा, यस करेंगे तो आगे हमारा मैक्रो प्रोसेस करेगा। इससे हमारे पास बेनिफिट क्या है इसका बेनिफिट मेन ये है, अगर आपका डेटा पूरा नहीं होता है और उस समय हमारा मैक्रो वर्क करता है तो मैक्रो के करप्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में हम इसको ज़रूर डालते हैं। इसको डालने से ये चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि जहाँ पर इसको डेटा नहीं मिलेगा वहाँ पर ये एरर मैसेज ऐसे शो कर देगा। शो करने के बाद ही आप जब चाहो तब डिजायरेबल टाइम में आप उसको कैंसिल या नो कर सकते हो, वहाँ से मैक्रो चलना बंद हो जाएगा। देन यू कैन चेक आउट योर डेटा पॉइंट्स। अगर वहाँ पर फाइलें रखी हैं देन इट बिकेम वर्क। आप फिर से उसको रन करा दो, देन वो वर्क करेगा। दैट्स ऑल। अब हमने यहाँ तक जो पॉइंट कवर करने थे हमने क्या क्या कर लिए हैं। वर्कशीट को ऐड करना था, ठीक है। वर्कशीट का नाम जो रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग आप नाम, वर्कशीट को अभी आपने जो है मल्टीपल यूज मैंने आपके बता दिए। मैसेज बॉक्स में डेटा भी बता दिया, इनपुट बॉक्स भी बता दिया है। अब आपको कॉपी पेस्ट मेथड सीखना है कि एक सीट से या दूसरी सीट में या एक रेंज से दूसरी रेंज में डेटा को कैसे कॉपी करके पेस्ट करते हैं और कैसे इसको सेव करते हैं एक डिजायर्ड फोल्डर में। आप जिस फोल्डर में चाहेंगे उस फोल्डर में आप इसको सेव करा सकते हैं। तो अब हम आपको बता रहे हैं कॉपी पेस्ट मेथड कि कैसे हम डेटा को एक रेंज से दूसरी रेंज में कॉपी करके पेस्ट करेंगे। तो हम नेक्स्ट जो है अपना एक बना लेते हैं नया मैक्रो, नोमेनक्लेचर कर लेते हैं। हमारे 5 हो गए थे मैक्रो
6 मैक्रो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, टेस्ट 6। ठीक है, ये हमारा 6 मैक्रो बन गया। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। तो इसमें हम आपको बता दें कॉपी पेस्ट मेथड। तो हमारी रेंज यहाँ पर हम ले लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं सीरियल नंबर और टेस्ट। यहाँ पर टीटी ले लेते हैं। ये क्या हो रहा है, और हम यहाँ पर एक रेंज बना लेते हैं नंबर्स की। हमको इस रेंज को जो है रुक जाओ, ये मैक्रो इस वर्क को करने से रोक रहा है, इसलिए हम इसको कर देते हैं कुछ समय के लिए डिसेबल। फर्स्ट एक सिंगल अपॉस्ट्रोफ आप लगा दोगे तो मैक्रो तुम्हारा डिसेबल हो जाएगा। ठीक है, इसको हमने डिसेबल कर दिया। अब एक्सेल में हम वर्क कर सकते हैं। अब ये सपोज दैट ये हमारा डेटा है, इस डेटा को इस रेंज से उठा के किसी भी दूसरी रेंज में हमको कॉपी पेस्ट करना है। तो इसके लिए सिंपल सा एक लाइन का ही कोड है, ज़्यादा बड़ा कोड नहीं बताऊंगा। रेंज है, इस रेंज को बस उठाना है, कॉपी करना है। कॉपी करके सिंपल सा क्या करते हैं, एक्सेल में ये रेंज है, कॉपी किया, दूसरी रेंज मान लो डी रेंज में डालना है, ऐसे ही पेस्ट कर दिया। ठीक है, सेम ही मैं प्रोसेस बताऊंगा इसमें भी आपको। तो रेंज सबसे पहले देख लेते हैं, रेंज क्या है। A1 से A11 तक है। तो हमने सिंपल सा मैक्रो में गया, सिंगल कोट को हमने हटा दिया। ठीक है, यहाँ पर हम ले लेते हैं रेंज लेने के बाद अरे ब्रैकेट स्टार्ट, डबल कोट के अंदर A1 से हमारी रेंज है A11 तक। A11 तक हमने रेंज ले ली, डबल कोट के साथ ब्रैकेट बंद कर दिया, कॉपी कर लिया। सिंपल सा कॉपी कर लो, कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद फिर रेंज सेम रेंज ले लो, RNG रेंज जहाँ हमको पेस्ट करना है, RENG रेंज डबल कोट के साथ मान लो C कॉलम में पेस्ट करना है, तो C1 से लेकर आपको C11 तक डबल कोट बंद करने के बाद में ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ब्रैकेट क्लोज, डॉट पेस्ट कर देंगे। पेस्ट कैसे करेंगे वो चीज़ मायने रखती है। डॉट पेस्ट स्पेशल पेस्ट करोगे, अगर फार्मूला लगा होगा फार्मूला हट जाएगा। ठीक है, डॉट पेस्ट स्पेशल, एंड मार्क, रन करा दो कोड को। सिंपल सा रन करा दिया, रन हो गया। लो, A कॉलम से C कॉलम में आ गया डेटा आपका। इस प्रकार से हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अब हम आपको शीट को ऐड करना सिखाएंगे। अब हम किसी भी एक फ़ोल्डर हम एक ले लेते हैं, सपोज दैट डाउनलोड ले लेंगे। मान लो इसमें हमको डेटा को इस वर्क बुक को सेव कराना है। तो सेम ही अब सेव कराने का एक नया मैक्रो में राइट करूँगा। अब मैक्रो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 6 मैक्रो हो गए। मैक्रो से 7th मैक्रो में यहाँ पर ये लिखता हूँ 7th मैक्रो। 7th मैक्रो में यहाँ पर लिख देता हूँ, हमको कराना है इस वर्कबुक को सेव।
तो एक्टिव वर्कबुक, एक्टिव मतलब जो अभी डिस्प्ले हो रही है वर्कबुक, जो दिख रही है, वो वर्कबुक हमारी एक्टिव वर्कबुक होती है। ठीक है, और उस वर्कबुक में जो सीट दिख रही होती है, फ्रंट में डिस्प्ले हो रही होती है, वो वर्कशीट हमारी एक्टिव वर्कशीट होती है। अगर कोई भी कोड रन कराओगे, अगर वर्कशीट डिफाइंड नहीं है तो वो एक्टिव वर्कशीट में ही वर्क करेगी, ये चीज़ याद रखना। तो एक्टिव वर्कबुक डॉट सेव एज, एक्टिव वर्कबुक डॉट सेव एज, सेव एज कहाँ पर सेव करानी है, तो आपको जो है वो क्राइटेरिया देनी पड़ेगी कहाँ सेव करानी है। ठीक है, तो हमको आप पाथ देना पड़ेगा। पाथ के लिए क्या करोगे, सिंपल किसी भी फोल्डर में जिसमें आप सेव कराना चाहते हो उस पर ऐसे क्लिक करो, ऊपर क्लिक करके कॉपी कर लो, कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दो आकर, ये वहाँ का पाथ आ जाएगा डाउनलोड। ठीक है, उसके बाद में आप जो है स्लैश देकर आप फॉरवर्ड स्लैश कहाँ गया, 1 मिनट, आप जो है स्लैश देकर आप इसका नाम भी लिख सकते हो, सीट का नाम। आप सीट का नाम नहीं लिखना चाहते हो तो मत लिखो, डॉट आपको उसका एक्सटेंशन ज़रूर लिखना पड़ेगा। एक्सटेंशन मतलब आप एक्सेल में सेव कराओगे या XLB में सेव कराओगे, बाइनरी में, तो मैंने इसको एक्सेल में सेव करा दिया। डबल कोट के साथ बंद करने के बाद में इसको इंटर मार दिया। तो अब इस कोड को हम रन कराते हैं। एंड सब आ गया, सब्जेक्ट 7 टेस्ट, एक्टिव वर्कबुक डॉट सेव एज, एक्टिव वर्कबुक डॉट सेव एज डाउनलोड डॉट, बुक का नाम डालना पड़ेगा हमको। बुक का नाम क्या है, बुक का नाम है हमारी बुक 2। ये है एक्सेल वीडियो, एक्सेल वीडियो EXEL एक्सेल वीडियो, ये हमारी वर्कबुक का नाम है जिसको हमें सेव कराना है। तो अब देखते हैं, एक्सटेंशन कैन नॉट बी फाउंड यूज, डाउनलोड्स में ही हम जो है डायरेक्ट करा देते हैं, तो क्या होता है, सेव हो गए। तो हमने डाउनलोड में इसको हमने डायरेक्टली सेव करा दिया, तो ये डाउनलोड में सेव हो गई बुक 3 के नाम से। बुक सेव एज, सेव, ये डाउनलोड्स हो गया, डाउनलोड्स के नाम से सेव हो गई। ओके, ठीक है, ये वर्कबुक हमारी डाउनलोड्स के नाम से सेव हो गई। सेम ही इसको डिलीट करने के लिए सिंपल सा एक कोड होता है, किल करके जो है एक कोड होता है। सेम कोड और सेम एक्सटेंशन देकर हम जो अगर इसको लिखेंगे तो ये कॉपी हमारी जो हमारी फाइल बनी हुई है डाउनलोड्स के नाम से, ये डिलीट हो जाएगी। आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को कम्प्लीटली देखना है। देखकर उसके बाद में आप पॉज करो, पॉज करके इन कोड्स को आप रिपीटेटिव जब तक नहीं देखोगे तब तक आप VBA में जो है एक्सपर्ट नहीं बन पाओगे।
तो मैं यही सजेस्ट करूँगा, आप जितनी बार इस वीडियो को देखोगे, जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे, मेन तुम्हारा प्रैक्टिस होता है। वीबीए तुम्हारा, चाहे आप एक्सेल की बात कर लें या वीबीए की बात कर लें, जितना भी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही प्रोफिशिएंट आप हो जाओगे। तो इस टोटली डिपेंड्स अपॉन योर प्रैक्टिस। तो आप प्रैक्टिस साथ साथ में करते रहो, चाहे आप वीडियो को पॉज करके आप हर मैक्रो की प्रैक्टिस साथ साथ में करते रहो, या वीडियो को एक बार देखने के बाद में प्रैक्टिस करो। अगर कहीं पर भूलते हो देन आप वीडियो को फिर स्टार्ट कर देखो। अगर किसी को ज़रूरत हो वीबीए में, वो कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा सीखना चाहता हो या उसके कुछ क्वेश्चंस है, तो आप कमेंट करके बताओ आपको क्या चाहिए, एग्जैक्ट आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको जो है रिजोल्यूशन दूंगा। अगर रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, अदरवाइज़ आप पर्सनली भी कमेंट करके पूछ सकते हो, देन आई विल थिंक अबाउट दैट। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।